राहुल गांधी दे वल्लों केंद्र सरकार ते एक बार फिर निशाना साधिया गया। दरअसल 18% टैरिफ नूं लैके राहुल गांधी दे वल्लों केंद्र सरकार नूं घेरिया गया। राहुल गांधी दे वल्लों एक वीडियो जारी की गई है। दरअसल भारत ते यूएस विचाले जिहड़ी ट्रेड डील हुई है उस नूं लैके राहुल गांधी दे वल्लों सवाल चुके गए ने। राहुल गांधी ने कहा कि कई देश अजिहे ने जिथे 0% टैरिफ है पर भारत ते 18% टैरिफ लाया गया। राहुल गांधी पहला भी कह चुके ने कि इस ट्रेड डील का फायदा अमेरिका नूं है, भारत नूं नहीं। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी नूं कह रही है कि वह जानबूझ के अजिहियां स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, किसानां नूं गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी दे वल्लों एक वीडियो जारी की गई है जिस दे विच उन्होंने कहा है कि अमेरिका वल्लों भारत ते लाए 18% टैरिफ नूं लैके केंद्र सरकार ते निशाना साधिया। ट्रेड डील सने टैरिफ दा भी राहुल गांधी दे वल्लों मुद्दा चुकिया गया। डील नूं देश दे किसानां दे नाल धोखा करार दिता है। राहुल गांधी ने अमेरिका वल्लों भारत ते लाए 18% टैरिफ नूं लैके निशाना साधिया है। राहुल गांधी ने भी कहा कि अमेरिका ने बांग्लादेश से 0% टैरिफ लाया पर भारत से 18% टैरिफ है। इसनूं लैके राहुल गांधी दे वल्लों ये वीडियो जारी की गई है। टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील। तो राहुल गांधी ट्रेड डील ते सवाल चुक रहे हैं पर उधर केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान दे वल्लों राहुल गांधी ते ही सवाल चुक दिते गए ने। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी बेशर्मी दे नाल झूठ बोल रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं, कारोबारियों को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि बांग्लादेश की टैक्सटाइल ते 0% टैरिफ है, भारत ते 18%। तो फिर किवें भारत के जिहड़े कपाह उत्पादक किसान ने या फिर टैक्सटाइल इंडस्ट्री है वो किवें अगे बढ़ेगी? वो कहते हैं कि बर्बाद हो जाएगी। पर दूजे पासे शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। राहुल गांधी का यह दावा कि कांग्रेस की सरकार के समय आयात के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, पूरी तरह से झूठ। कांग्रेस शासन के दौरान भी 20 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का आयात होता था।
डेयरी उत्पाद भी आयात किए जाते थे। राहुल गांधी को देश को यह बताना चाहिए कि वो बेशर्मी से कब तक झूठ बोलते रहेंगे। किसानों को गुमराह करने की कब तक कोशिश करते रहेंगे। किसानों के साथ उनका ये व्यवहार बहुत दुखद है और उनकी झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ट्रेड डील ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਯਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ कि कुछ गलबात की गई है वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ। प्रोडक्शन डाउन जा रहा है जी। हमारा जो मध्य प्रदेश का पूरा इकोनॉमी है वो सोयाबीन पे है, मेज पे है और हमारे यहाँ का खेती का मेन है, मतलब जीडीपी में भी हम 50% का हिस्सेदारी रखते हैं। अभी जिस दिन से डील का बातचीत हुआ है, जो 5800 रुपया 5800 रुपया सोयाबीन था पर क्विंटल, वो डाउन हो गया 12 से 15%। अभी 5100 रुपये में मतलब नीचे आ गया है। तो एक तरीके से प्रोडक्शन डाउन जा रहा है और दूसरी तरह अगर इस तरीके से ये इम्पोर्ट होगा तो हमारा तो सोयाबीन चला जाएगा। सोयाबीन को रिप्लेस करने के लिए मक्का की बात कही इन लोगों ने कि भाई आप अल्टरनेट क्रॉप मक्का लगाइए। मक्का 50% बिक रहा साहब अभी एमएसपी से, 1400 रुपया कुंटल, जबकि 2250 रुपया हमारा है। पल्सेस हमारा जो मध्य प्रदेश का मेन, हम लोग तो मेन प्रोड्यूसर है, तो पल्सेस भी हमारा चले जाएगा। अब वो जो ज्वार आ रही है वो ज्वार 30 सेंट 40 सेंट में पर ब्रूसेल है, मतलब 27-28 किलो 10-11 रुपये का। यहाँ एमएसपी उसका 36 रुपया है। तो जितना भी केटल फीड के लिए जो हमारा सेकेंडरी जो जाता है वो पूरा चला जाएगा, तो हमारा बर्बाद हो जाएगा। जो हमारा वालनट इंडस्ट्रीज़ है वो तकरीबन प्रोड्यूस 90% ऑफ इंडिया को जो ज़रूरत पड़ती है 90% करता है, जो कि 2 से 3 मिलियन टन्स करता है। तो इसी तरह एप्पल तो 80% हम प्रोड्यूस करते हैं पूरे इंडिया के लिए, तो तकरीबन 25 से 30 मेट्रिक टन्स जो टोटल है। तो मगर क्या होगा कि पहले ही अफ़गानिस्तान से, चाइना से, कैलिफोर्निया से वालनट्स आते हैं, तो हमारा डिक्लाइन हो रहा है। 30% तो हम डिक्लाइन हो गए, तो अब जो और आएगा तो उससे टोटल हमारा जो वालनट इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगा। US treaty is for just making huge profit for the companies. They are least bothered about the farmers and the human beings. सरल शब्दों में सबमिशन है इंडो US डील के ऊपर। हमारा फार्मर्स मेजॉरिटी में मार्जिनल है, उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज हर चीज़ मिलती है। इसके कंपैरिजन में इंडियन फार्मर्स तबाह हो जाएगा। पहले एग्रीकल्चर में दरवाज़ा बंद था, मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता था। अब वो दरवाज़ा खोला है, अब उस खुले दरवाजे में जो भी उनको डालना होगा वो डाल देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भैया सोया पे है, इस पे है, उस पे है। मेन कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने दरवाज़ा खोल दिया, अब वो दरवाजे में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, जो भी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे इस डील में ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान को क्या मिला। मतलब हमने टैरिफ दे दिया, हमने एग्रीकल्चर दे दिया, हमने डेटा दे दिया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा हमें मिला क्या। नथिंग, सो जीरो। आपने जो कहा, हम तो तैयार हैं फुली इसको सपोर्ट करने में, क्योंकि ये देश के लिए बिल्कुल इन्होंने गलत कर दिया जी। हमारा ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧਦੇ ਦਿਖੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੇ ਨੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ CRM ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,60,296 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। किसानों को बदनाम किया जाता है कि पॉल्यूशन का प्रदूषण का कारण केवल पराली नहीं है, केवल किसान नहीं है। जब भी दिल्ली में धुआं बढ़ता है तो किसानों को दोषी ठहरा दिया जाता है, लेकिन अब ये वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से भी ये सिद्ध हो चुका है कि शीतकाल में भी जब पॉल्यूशन होता है NCR में दिल्ली और उसके आसपास, तो उसमें पराली का योगदान 5% से कभी ज्यादा नहीं रहा। बाकी जो प्रदूषण होता है वो औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से, वाहनों से निकलने वाले धुओं के माध्यम से होता है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, कई बार केवल किसानों को बदनाम किया जाता है, और इसलिए माननीय सभापति महोदय ये CRM योजना जिसका सम्मानीय वाजपेयी जी ने जिक्र किया, सरकार ने बनाई, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि CRM योजना के अंतर्गत हम किसानों को भी जो मशीनें अलग अलग आती है उन मशीनों पर 50% सब्सिडी देने का काम करते हैं। लेकिन अगर FPO या वैसी संस्थाएं कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहे तो उसके लिए सब्सिडी है 80%। मैं माननीय विद्वान सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कहना चाहता हूं कि किसान भी इन मशीनों को खरीद कर पराली का प्रबंधन कर सकते हैं, और किसान ना खरीदना चाहे, अगर उसको महंगी लगे तो कस्टम हायरिंग सेंटर से वो किराए पर भी इन मशीनों को लेके पराली प्रबंधन का काम कर सकते हैं। मैं ये जरूर बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि अब तक जो पराली प्रबंधन के लिए हमने मशीनें बांटी है वो किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। इन चारों राज्य, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अब मध्य प्रदेश भी उसमें जुड़ा है, हमने लगभग पंजाब में 1,60,296 मशीनें दी है, हरियाणा में 1,10,550 मशीनें वितरित की है, उत्तर प्रदेश में 76,135 मशीनें वितरित की है। हमने 3.5 लाख से ज्यादा किसानों को ये मशीनें वितरित करने का काम किया है, और मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि पराली जलाने की घटनाएं अब निरंतर कम होती चली जा रही है। पंजाब में उल्लेखनीय कमी आई है, लगभग केवल 5,000 घटनाएं पिछली बार हुई है। हरियाणा सरकार के अपने अलग प्रयास से भावी घटनाओं में कमी आई है, तो ये घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। आगे भी हम प्रयत्न करेंगे कि किसान और किसानों के समूह कस्टम हायरिंग सेंटर इत्यादि से इन मशीनों के माध्यम से पराली का ठीक प्रबंधन करने में सफल हो और पराली ना जले, ताकि धरती भी बचे और पॉल्यूशन भी खत्म हो।